IBA Grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IBA ग्रेड्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी परसेंटेज या जिनके ग्रेड्स जो हैं वो कम होते हैं, तो उनका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह पॉसिबल है और उनको क्या करना चाहिए, क्या वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के अहल हैं या नहीं हैं। एक तो हमारे पास मैं थोड़ी सी परसेंटेज को वाज़ेह कर दूं कि एक हमारे पास जो अच्छी परसेंटेज समझी जाती है, जिस पर पोजीशंस आती हैं, तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि फॉर एग्जांपल टॉप्स में मैं अगर ले लूँ तो वो 90 परसेंटेज होगी। 90 परसेंटेज अगर आपकी बन रही है, चाहे वो इक्वलेंस से बन रही है, जैसे ये ए लेवल्स में ग्रेड्स आते हैं उसके इक्वलेंस बनती है, 90 परसेंटेज बनती है। इसी तरह इंटर में अगर आपकी 90 परसेंटेज आ रही है तो ये टॉप्स होता है, ये मैक्सिमम परसेंटेज होती है कि 90 परसेंटेज जो है वो उसके ऊपर बच्चे की पोजीशंस भी आ रही होती है इंटर के अंदर। और जो बिलो परसेंटेज यानी मिनिमम परसेंटेज क्या होगी, तो मिनिमम परसेंटेज अगर आपने किसी भी इदारे से इंजीनियरिंग करनी है तो 60% तो आपकी होनी चाहिए। तो मिनिमम परसेंटेज आपकी 60 और मैक्सिमम हम 90। ये दो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि दो हमारे पास स्टूडेंट हैं और एक परसेंटेज रखता है 90 और एक रखता है 60। तो अब इन दोनों में एडमिशन किसका हो सकता है और कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों को ही सामने रखते हैं, एक को कैटेगराइज करते हैं ए 90 परसेंटेज और बी कैटेगराइज कर देते हैं 60 परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को। अब इन दोनों ने इंटर किया या ए लेवल्स किया है, उसकी इक्वलेंस एक की 90 परसेंटेज आ गई और एक की 60 परसेंटेज आ गई। 90 परसेंटेज वाले का भी 15% काउंट होगा नस्ट में। हम नस्ट की एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जो बी स्टूडेंट है जिसकी 60 परसेंटेज है उसका भी 15% काउंट होगा। तो अगर 15% 90 का निकाला जाए तो 13.5 पॉइंट्स बनते हैं, और अगर 15% 60 का निकाला जाए तो 9 मार्क्स बनते हैं, 9 पॉइंट्स बनते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब आप ए और बी के दरमियान डिफरेंस कितना आया, 15% जब आपने नस्ट के लिए स्कोर निकाला, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आ गया आपका 4.5। अब ये जो 4.5 डिफरेंस है इसको आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, या वो स्टूडेंट जिसका 60 परसेंटेज है यानी कम परसेंटेज है, जिस पर वो ये सोच रहा है कि मैं तो नस्ट का दरवाजे पर, मतलब नस्ट का नाम भी नहीं सुन सकता, नस्ट का दरवाजा खुलना तो बहुत दूर की बात है, एंट्री टेस्ट क्लियर करना या एंट्री टेस्ट पर अच्छा स्कोर करना तो बहुत दूर की बात है। तो बेटा आपने ये अपनी जहन से तो सोचा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या है और आपके पास कितने चांसेस हैं वो अब आप यहाँ पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल अब जो डिफरेंस आया वो 4.5 का आया। अब आपने टेस्ट देना है। टेस्ट कितना कंसीडर होता है, 75% कंसीडर होता है। 75% के लिए आपने टेस्ट दिया, और टेस्ट में एक बच्चा जो स्कोर कर रहा है, नस्ट का जो टेस्ट होता है वो 200 मार्क्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की कि ए स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज 90 है और बी स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज 60 है। तो ये जो दो डिफरेंट कैटेगरी है, अगर हम इन दोनों को टेस्ट के स्कोर के लिहाज से देखें तो एक का टेस्ट का स्कोर फॉर एग्जांपल 120 का आता है और एक का टेस्ट का स्कोर 140। लेट सपोज कि जिसकी परसेंटेज हमारे पास 60 थी उसका स्कोर आता है 140। उसने अपनी प्रिपरेशन की और उसका स्कोर बेहतर आ गया, 140 स्कोर हो गया। और वो जिसमें 90 परसेंटेज थी और वो इस ख्याल में था कि मेरी परसेंटेज ज़्यादा है और मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है और मैं तो मतलब वैसे ही टेस्ट मेरा अच्छा हो सकता है, और उसका स्कोर 120 आता है, विच इज़ नॉट बैड। 120 स्कोर भी बुरा नहीं है, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये दो जो स्कोर मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों स्कोर के अंदर आपको डिफरेंस जो मिलेगा वो किस तरह से। फॉर एग्जांपल 120 की 75 परसेंटेज लीजिए, क्योंकि नस्ट के अंदर 75% स्कोर काउंट होता है। इसी तरह 140 का 75 लीजिए। तो जब आप 120 की 75% लेंगे और 120 की परसेंट लेंगे तो उसके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो आपके इस 4.5 को, जो कि आपकी परसेंटेज में डिफरेंस बन रहा था, उसको ख़त्म कर देगा। तो वो लोग जो कि ये समझते हैं कि अगर परसेंटेज उनकी बहुत अच्छी है तो उनका एडमिशन तो कहीं पे हो सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी परसेंटेज अच्छी है और अच्छी होनी चाहिए, आपको हर एरिया में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको भी नज़र में रखना चाहिए। तो जब हम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ हमने नस्ट को पूरा एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो नस्ट का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है, इसके अंदर टेस्ट के वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल भी
अपनी परसेंटेज को कम देखते हुए ये ना सोचें कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपकी उम्मीद आपके साथ होनी चाहिए, आप अपनी कोशिशें पूरी करें। आपने अगर A-A2 में अच्छे ग्रेड्स हासिल नहीं किए या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर अच्छी परसेंटेज नहीं ले पाए, डजेंट मैटर, लेकिन 60% अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन एनी टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर आप क्राइटेरिया समझते हैं, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपना एडमिशन, अपना डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल करेंगे, अपने डिज़ायर को अचीव करेंगे। ये आज की वीडियो का मेरा मकसद था, ताकि वो बच्चे जो कि रिज़ल्ट्स के बाद बहुत ज़्यादा नाउमीद हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा इंजीनियरिंग से नाम निकल गया या अब हम इंजीनियर नहीं बन सकते, अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियर नहीं बन सकते, तो ऐसा कतई नहीं है। ये आपकी सोच है। अगर आप कैलकुलेशंस करें, अपनी मालूमात लें, अपनी मालूमात में इजाफा करें तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।